और हल्दी के पेड़ काटने के बाद चारों तरफ पूरी हल्दी की खुशबू इस तरह फैल गई है। और हल्दी निकालने के लिए जो सही औजार हैं हमने यहाँ पे ले लिए हैं, एक कुदाल और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो भिकवे के पेड़ के डंडे होते हैं उनको भिगाया जाता है। और हल्दी की जड़ निकालने से पहले कुछ इस तरीके से दराती से हल्दी के जो पत्ते होते हैं उनको काटना पड़ता है, जिससे उसकी जड़ निकालने के लिए सारी हल्दी यहाँ पर की खोद ली है। और कल की हल्दी हम यो पहाड़ की आवाज छे, दिल से निकली दिल तक बात छे। तो हेलो दोस्तों, की हालचाल। और आज एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर के आगे से। और अभी समय हो रहा है शाम के 4 बजे का। और आजकल पहाड़ों में ठंडा भी होने लग गया है और शाम के समय ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और घर के आगे से अब धूप भी जाने लगी है और इस तरफ हल्की हल्की धूप बची है और आंगन के इस तरफ की पूरी धूप जा चुकी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़, पहाड़ों की इन हसीन और खूबसूरत वादियों के साथ। और अभी मैं और मोहित जा रहे हैं हल्दी की खुदाई करने के लिए। जो हमने खेत में हल्दी लगाई थी तो उसका समय आ चुका है निकालने के लिए। और हल्दी निकालने के लिए जो सही औजार हैं हमने यहाँ पे ले लिए हैं, एक कुदाल और वहाँ पे जो झाड़ियाँ होंगी उसको काटने के लिए एक दराती, और साथ में लिया है एक डाला। और ये डाला बनता है भिकवे का जो पेड़ होता है उसके लकड़ियों से। सामने इसका पेड़ है भीमल का, जिसको हमारे वहाँ कहते हैं भिकवा। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो भिकवे के पेड़ के डंडे होते हैं उनको भिगाया जाता है और तब जाके ये तैयार होता है। तो अभी चलते हैं खेत में हल्दी की खुदाई करने के लिए। और इस वाले खेत से हमको जाना है दूसरे खेत में जहाँ पर हमने हल्दी की खेती की है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने हल्दी वाले खेत में। और यहाँ पे इस तरीके से हल्दी हो रही है और इसके पीछे हो रही है थोड़ी झाड़ियाँ। और इधर की हल्दी नीचे की तरफ झुक चुकी है। और हल्दी को जो मानसून का टाइम होता है तो उस टाइम पर बोया जाता है, जिसमें जून जुलाई का जो टाइम होता है गर्मी का। और बरसातों में ये तैयार होती है, लगभग 6 से 7 महीने में हल्दी तैयार हो जाती है। और इसकी खुदाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, जब ये पूरी पक के तैयार हो जाती है। और इस तरीके से जब हल्दी के पत्ते पूरे पीले पड़ जाते हैं तो हल्दी लगभग पक के तैयार हो जाती है और चारों तरफ इस समय हल्दी की खुशबू आ रही है। तो अब इसकी खुदाई करते हैं। और ये कुदाल लेके आए थे हम अपने साथ, जिससे हल्दी की खुदाई की जाती है। और बड़ी सावधानी से हल्दी को खोदना पड़ता है, जिससे कि उसकी जड़ पे कुदाल से छेद ना हो जाए, नहीं तो हल्दी सारी ख़राब हो जाएगी। और उससे पहले हम हल्दी के जो पत्ते हैं उनको काट लेंगे दराती से। तो हल्दी की जड़ निकालने से पहले कुछ इस तरीके से दराती से हल्दी के जो पत्ते होते हैं उनको काटना पड़ता है, जिससे उसकी जड़ निकालने के लिए आसानी रहेगी। और हल्दी के पेड़ काटने के बाद चारों तरफ पूरी हल्दी की खुशबू इस तरह फैल गई है और हर जगह अभी खुशबू ही खुशबू आ रही है अच्छी सी हल्दी की। और अब बारी है हल्दी को ज़मीन से निकालने की, तो उसकी हम खुदाई कर रहे हैं। और जो हल्दी के पत्ते थे पहले काट के यहाँ पर हमने साइड पर रख दिए हैं इनको। और बड़ी सावधानी से इसको निकालना पड़ता है, जिससे हल्दी की जड़ें ख़राब ना हो। और इस तरीके की जड़ निकलती है हल्दी की ज़मीन के अंदर से। और इसमें अभी मिट्टी लगी है, तो इसको हम डाले में रख के लेके जाएंगे घर को। उसके बाद करेंगे इसकी सफाई। हल्दी का पत्ता काटने के बाद उसके थोड़ी जड़ को हम रख देते हैं, जिससे पता चले कि हल्दी कहाँ पे थी। और उसके साइड साइड पे हमको हल्के से खोदना पड़ता है, जिससे हल्दी की जड़ पे कुदाल ना लगे और आसानी से हल्दी बाहर आ जाए। टूटा मछली का तो कुदाल से इस तरीके से हल्दी को खोदा जाता है ज़मीन से, और ऐसे बाहर निकलती है हल्दी का पूरा गुच्छा। और अभी इसको हम धोने के बाद उसको स्टोर करने के लिए रखेंगे आगे। और जो निकाली हुई हल्दी है उसको इस तरीके से डाले में रख देते हैं। और अगर इसे सही से नहीं खोदा जाता है तो हल्दी कुछ इस तरीके से टूट जाती है और जो ज़मीन के अंदर ही रह जाती है फिर।
और मोहित जो बची हुई हल्दी है उसकी खुदाई करने में लगा है। ये वाली हल्दी भी थोड़ी टूट गई है, जिस पे कुदाल थोड़ा टेढ़ा लगा, तो बहुत सावधानी से इनको खोदना पड़ता है क्योंकि ज़मीन के नीचे पता नहीं चलता। तो आजकल पहाड़ों में जंगली जानवर का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके सुअर का। जो जंगली सुअर है वो रात को आता है और सारी फसल ख़राब कर दे रहा है। और यहाँ पे हमारी जो बची हुई हल्दी थी ऊपर की, उसको भी उसने काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया था, और अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। और ये वाली जो हल्दी की जड़ है ये काफ़ी नीचे गई हुई है, तो जल्दी निकल भी नहीं रहा, तो हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ पे खोदना पड़ रहा है। हल्दी का जो गुच्छा था ये बाहर तो निकला, लेकिन जो पीछे की साइड की हल्दी थी आधी वो ज़मीन के अंदर ही रह गई है। तो बची हुई हल्दी को भी अब खोद के निकालना पड़ेगा, और ये फिर कुछ इस तरीके से ख़राब हो जाती है। तो अभी तक इतनी सारी हल्दी हम निकाल चुके हैं एक डाले में, और दूसरे वाले डाले में भी अभी हमने हल्दी भरनी है। तो हल्दी खोदने के लिए जो सही तरीका है, हल्दी के चारों तरफ ऐसे गोल गोल करके गड्ढा कर लो, और उसके बाद हमें थोड़ी हल्दी दिखने लगती है कि उसका कहाँ तक की फैली हुई है। और ये वाली हल्दी भी काफ़ी नीचे गई है, तो इसके लिए भी हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही बाहर निकालने के लिए। तो ये हल्दी यहाँ पे पक के कुछ इस तरीके से पीली हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि अब हल्दी पक के पूरी तैयार हो गई है। और इस वाले हल्दी के पत्तों को जब हम काटते हैं तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, और इस तरीके से हाथ में इसका अभी से पीला पीला कलर लग रहा है। और ये हमने नीचे खोद के रख दी है, तो इसको अब बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से हल्दी निकल गई है बाहर, और यहाँ पर की हल्दी थोड़ी ज़मीन के अंदर टूट गई है जिसको मैंने खींचा था। तो इसकी मिट्टी हम बाद में ऊपर जाके साफ़ करेंगे, और इसको रखते हैं अभी डाले में। और इतनी हल्दी अभी और ज़मीन के नीचे रह गई थी, तो उसको भी हम कुदाल से खोद के अब बाहर निकालते हैं। तो ये कच्ची वाली हल्दी है अभी, तो बाद में इसको काट के धो के सुखाने डालेंगे। तो बाद में इसको पीसने के बाद इसका पाउडर बनता है। और हल्दी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं खाने में, स्वाद के अलावा अगर कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, और घाव को भरने के लिए भी ये बहुत जल्दी फ़ायदेमंद होती है। और इसको हम फेस पे भी लगाते हैं, जिससे फेस में एक अलग सी चमक आती है। और हल्दी की खुदाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हल्दी की जो जड़ें होती हैं काफ़ी नीचे गई होती हैं, तो उनको गहराई तक खोदना पड़ता है। और अभी तक का हमने इतनी हल्दी यहाँ पर खोद दी है, एक टब में यहाँ पे, और एक यहाँ पे डाले में खोदी है। और सामने की तरफ कुछ ऐसा मौसम है, यहाँ पर से पूरी धूप जा चुकी है, और उस तरफ की पहाड़ी पर हल्की हल्की धूप अभी भी बची हुई है।
और अभी लगभग 1 घंटे से खुदाई करने के बाद और हमारी हल्दी अभी हुई है ये 2 परात, और सारी हल्दी यहाँ पर की खोद ली है। और कल की हल्दी हम ऊपर वाले खेतों से खोदेंगे और इनको अभी घर को लेके चलते हैं। अभी हल्दी खोद के आ चुके हैं हम घर पे, और जो हम हल्दी खोद के लेके आए थे 2 टब को यहाँ पे रख दिया है, और कल को इसकी अच्छे से धुलाई करेंगे। उसके बाद इसको काट के सुखाने के लिए डालेंगे, और कल को हमको फिर से दूसरी वाली हल्दी की भी खुदाई करनी है जो हमारे घर के पीछे हो रही है। और कुछ हल्दी के पेड़ यहाँ पे हैं और बाकी की हल्दी हमारे नीचे वाले खेत में है, तो उसको हम कल को खोदेंगे। तो आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप पहाड़ से रिलेटेड और भी चीज़ें देखना चाहते हैं, चाहे वो यहाँ का कल्चर हो या फिर उत्तराखंड के मंदिर, तो आप हमारे चैनल पहाड़ की आवाज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को भी लाइक कीजिए।